आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं गोपाल प्रसाद गुप्ता, एडवोकेट प्रबंधक आत्मनिर्भर एजुकेशन अकेडमी, आप सबके बीच में एक और अच्छी जानकारी लाया हूँ। बजट आपने अभी कल सुना है। बजट जो हमारे वित्त मंत्री द्वारा सुनाया गया कल, उसमें क्या खास रहा आपके लिए, सारे भारतवासियों के लिए देखा जाए तो बजट बहुत अच्छा रहा। सेविंग के मामले में सेविंग क्या है आपको पता ही है, जो हम लोग सेविंग करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं लेता हूँ एक पहला तथ्य जो आप सबके बीच में रखना, जानना आप सबको ज़रूरी है। आप देखिए, सबसे पहले जो हम लोग सेविंग करते हैं, अपनी वार्षिक आय आप देखते हैं, जो हम लोग साल भर में जो आय करते बचाते हैं अपने लिए, अपने कमाई में या अपने व्यापार के द्वारा जो भी कार्य करने के बाद जो हम लोग को सेविंग होता है 5 लाख तक, लगभग 5 लाख तक जो कमाते थे हम लोग, उस पर सरकार को टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन अब यह अच्छी बात है, 7 लाख कर दिया गया है कल के बजट के बाद से। अब हम अगर 7 लाख कमाते हैं साल में, तो 1 रुपये भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। जहां 7 लाख 1 रुपये आते हैं, वहां पर तुरंत टैक्स देना आपको प्रारंभ हो जाएगा। आप सरकार को टैक्स पे करेंगे। अगर 7 लाख तक कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है, यह बात आप भली भांति बैठा लें। और कुछ टैक्स जो पहले छूट थे, जो 15 लाख 10 लाख के ऊपर कमाते थे या 7 लाख के ऊपर कमाते हैं, उनके लिए भी बहुत छूट आई हुई है। वह हम लोग अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे उस पर, क्योंकि हम लोग अभी नॉर्मल कैटेगरी में ही रहेंगे और वो हाई फाई व्यापारियों के लिए है। तो मैं बता दूं, इसके साथ में महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बचत खाता, उनके लिए सेविंग एफडी में लगभग 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। ऐसा योजना आया हुआ है सरकार के द्वारा। तो महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा इसमें कार्य रहा, उनकी संख्या को देखते हुए, उनकी भागीदारी को देखते हुए, ताकि वह अपना जो है एक सेविंग कर पाएँ इसके लिए। और आते हैं पैन कार्ड। आप जानते हैं कि सबसे पहले केवल इनकम टैक्स के लिए ही मान्य होता था। इनकम टैक्स जो भरते हैं, जो रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए पैन कार्ड एक आईडी के रूप में नहीं लिया जाता था, केवल इनकम टैक्स फाइल करने के लिए ही काम आता था। लेकिन अब 1 फरवरी से आपका पैन कार्ड पूरे भारत में नेशनल आईडी के रूप में यूज किया जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि पैन कार्ड अब नेशनल आईडी के रूप में यूज किया जाएगा। तो इस बात को भी आप लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं थी तो मैं बता दूं, पैन कार्ड अब नेशनल आईडी के रूप में यूज किया जाएगा। और आधार से ऊपर रखा गया है उसकी डिमांड। अब आधार से ज़्यादा महत्व उसका रहेगा पैन कार्ड का। पैन कार्ड का महत्व अब बढ़ गया है। हर व्यक्ति अपना पैन कार्ड नहीं है तो ज़रूर बनवा ले, वह एक आईडी के रूप में काम देगा आपके लिए। बहुत सारे आधार कार्ड से ऐसे बहुत सी समस्याएं आती हैं, जिसमें संशोधन हेतु आपका पैन कार्ड बहुत काम का होता है। और देखा जाए तो किसान के लिए भी काफ़ी योजनाएं आई हुई हैं। और किसान के लिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा अच्छा योजना रहा, क्योंकि किसान में हम समझते हैं कि ज़्यादा लोग गांव से जुड़े हुए हैं, जो किसानी से जुड़े हुए हैं, वो किसानी वाला कार्य करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा बजट रहा। और किसान वाले व्यक्तियों के लिए जो किसानी करते हैं, उनके लिए किसान कार्ड पर काफ़ी अच्छा स्कीम निकाला गया है लोन संबंधित। और युवाओं के लिए भी एमएसएमई, मध्यम सूक्ष्म वर्ग का जो आता है एमएसएमई, उसमें जो है कि लोन देने का भी बजट काफ़ी अच्छा दिया गया है सरकार द्वारा। नया व्यापार के लिए आप लोन जो है ले सकते हैं सरकार से एमएसएमई के द्वारा। यह भी बजट में रहा कुछ खास। और देखा जाए तो इसी तरह से मिला जुला बजट रहा। और बजट में